श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 521 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्यां नमः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 ज्येष्ठ शुक्ल पक्षः एकादशी हस्त नक्षत्रम शुक्रवारः उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 13। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, अब पिछले श्लोक में भगवान ने हमें बताया है कि आपको ये समझना चाहिए कि एक व्यक्ति युक्त है और दूसरा व्यक्ति अयुक्त है। युक्त माने वो जो कर्मयोगी है, जो अपने कर्मों को फल की इच्छा से नहीं करता है, और दूसरा है जो अपने कर्मों को फल के लिए करता है। अब प्रश्न है, ये भगवद गीता जी बार बार फल को छोड़ने के लिए क्यों कहती रहती हैं? ये तो बड़ी अजीब बात है। व्यक्ति कर्म करता है ताकि फल की प्राप्ति हो, और अगर फल को ही छोड़ देंगे तो कर्म को क्यों करेंगे? किसी से पूछो कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, तो कहता है जी मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे इसका ये फल मिले। अब व्यक्ति कहे नहीं फल को छोड़ दो, तो फिर कर्म भी छूट जाएगी, क्योंकि व्यक्ति की कर्म में प्रवृत्ति फल के लिए होती है। जैसे साध्य माने एंड्स और साधन माने मीन्स। तो मीन्स साधन में जो प्रवृत्ति है वो साध्य के लिए होती है। अगर आपको साध्य ही नहीं चाहिए तो आप साधन को भी छोड़ देंगे। लेकिन भगवद गीता ऐसा लगती है कि कहती है कि साधन को पकड़े रखो और साध्य को छोड़ दो। तो ये क्या चक्कर है? कोई भी व्यक्ति साधन को पकड़े रख ही नहीं सकता अगर उसका साध्य में रुचि नहीं है। तो फिर क्यों भगवान ऐसा उपदेश करते हैं? तो हमें समझना है, बार बार समझना है, बार बार जो हम भूल जाते हैं। भगवद गीता हमको खुशी खुशी रहना नहीं सिखा रही है। हम हिंदुओं की, हम भारत के लोगों की बार बार यही मन में रहता है कि सब लोग सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः। ठीक है, तो इसलिए हम ये चाहते हैं देयर शुड बी पीसफुल को एग्जिस्टेंस। सब एक परिवार की तरह खुशी खुशी रहें। लेकिन मेरे प्यारे अर्जुन जी, आप भी यही चाहते थे कि हम अपने सारे परिवार के लोग खुशी खुशी रहें। लेकिन आपको समझना है ये पीसफुल को एग्जिस्टेंस नहीं पॉसिबल है। ये क्यों नहीं पॉसिबल है? आप ऐसी नेगेटिव बातें क्यों करते हैं? पीसफुल को एग्जिस्टेंस इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर अनेक जीव हैं, और वो सब जीव जो हैं वो अपने आप को सीमित अनुभव करते हैं। अहम शरीरः अहम शरीरः अहम शरीरः।
और वो शरीर जो है, उस शरीर से वो भोग करना चाहते हैं, अपने आप को भोगी कहते हैं। आई एम ए कंज्यूमर, और इस कंजम्पशन से मुझे तृप्ति मिलती है, इष्ट की प्राप्ति। मैं इष्ट का कंजम्पशन और अनिष्ट की निवृत्ति, जो मुझे अप्रिय है उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। सारे के सारे जीव स्वभाव से ऐसे ही हैं। आप एक गाय का इंटरव्यू लीजिए, उनके पास जाइए डंडा लेके। ऐसा शंकराचार्य जी बताते हैं कि गाय के पास अगर आप डंडा लेके जाएंगे तो वो भाग जाएगी, और अगर हरी हरी घास लेके जाएंगे तो पास आ जाएगी। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है? वो इष्ट को चाहती है, अनिष्ट को नहीं चाहती है। तो यही तो हमारा हाल है, सबका हाल यही है। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होता है? सब चाहते हैं। एक व्यक्ति कहते हैं, देखो मेरी पत्नी, मैं तुमसे और कुछ नहीं चाहता, बस तुम वो कर दो जो मैं चाहता हूँ, बस मेरी इच्छा पूरी कर दिया करो। आई डोंट डिमांड एनीथिंग एल्स। वो पत्नी कहती है, भाई साहब मैं भी आपसे यही चाहती हूँ, आपसे मैं और कुछ नहीं चाहती, केवल मेरी इच्छाएं पूरी कर दिया करो। तो बताइए, दो लोग कहते हैं दो कहता है मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ प्यार से रहूंगा, हमारी एग्जिस्टेंस पीसफुल रहेगी, बस इतना कर दिया करो कि जो मैं कहूँ वो पूरा कर दिया करो, ठीक है, मेरी आज्ञा मानते रहा करो, बस हमारी एग्जिस्टेंस पीसफुल रहेगी। तो भाई ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि हर व्यक्ति कहता है मेरी चलेगी, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, वो तृप्त क्यों ना हो, मुझे भी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने का पूरा अधिकार है। जब सबको अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को पूरा तृप्त करने का अधिकार है, तो फिर कौन दो लोग इकट्ठे रह सकते हैं? दो इकट्ठे नहीं रह सकते तो अनेक कैसे रहेंगे? तो फिर हम ऐसा करेंगे ना, हम अपना एक ग्रुप बना लेंगे सारे, वी विल हैव कलेक्टिव सेल्फिशनेस, कि हम सब दूसरों को लूटेंगे। तो डाकुओं के ग्रुप, बैंडिट्स के ग्रुप्स, ठीक है, यही हो रहा है राष्ट्रवाद, सारे के सारे कलेक्टिव सेल्फिशनेस। परिवार कहता है ये हमारा सेल्फिशनेस कॉमन है, एक दूसरे को मत लूटो, सारे जुड़ जाओ और फिर लूटो। तो इसलिए सबको एक दूसरे को ठगना ही पड़ेगा। हम लोग कभी पीसफुल कोएग्जिस्टेंस नहीं कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कोई धर्म नहीं है, यदि वो बना दिया जाए जिससे सब शांति से रहेंगे। ये जो लोग कहते रहते हैं कि जी 90% लोग तो साधु महात्मा हैं, केवल 10% ही खराब हैं, बस यदि वो अच्छे लॉज बना दिए जाएं और उन सबको दंड दे दिया जाए तो कोई क्राइम नहीं होगा, सब शांति से रहेंगे। ये सब अज्ञान है। दो लोग भी शांति से नहीं रहेंगे, क्योंकि हर एक को दूसरे को भोगना है, इसलिए वो उसको अपने अनुकूल बनाएगा। तो जब तक हम भोगता हैं, कर्ता भोक्ता, इस शरीर के साथ ही आत्मा जुड़ी हुई है, वो कहती है मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, तो वो शरीर की तृप्ति, शरीर की भरणम में लगी रहेगी, और पूरे संसार का भी भोग अगर आपके सामने मिल जाए तो भी एक शरीर को भी तृप्त नहीं किया जा सकता, एक मन को भी तृप्त नहीं किया जा सकता। आशा जो है उसका तर्पण हो ही नहीं सकता। आशा, काम जो है, उसमें जितना घी डालो वो बढ़ता ही जाता है। जितनी भी सिगरेट स्मोक कर लो और की इच्छा आती रहेगी। इसलिए ये मूल है हमारे देश का कि काम का तर्पण नहीं हो सकता है।
काम बढ़ता ही जाता है और विनाश का हेतु बनता है। इसलिए पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, हम सब, ये भारत जो कहता है कि मैं इतना ताकतवर हो जाऊंगा और पूरी पृथ्वी पे एक नया ऑर्डर लाऊंगा जिसमें सब लोग शांति से रहेंगे, सब लोग एक परिवार होंगे, ये महामूर्खता है। ये कहीं हमारे शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? अगर पीसफुल हम लोग शांति से रह ही नहीं सकते, हमको लड़ना ही लड़ना है, उसका कोई उपाय ही नहीं है, तो कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं कि मूल प्रॉब्लम ये शरीर को तर्पण करना नहीं है। अगर आपको एक जगह पर कहीं पर ऐसा परिस्थिति मिल भी गई, आप जो चाहते हैं आपकी इच्छाएं पूरी होने लगी, तो भी आपका शरीर जो है वो इच्छाओं की पूर्ति के कारण नष्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इच्छाओं की पूर्ति के लिए बना ही नहीं है, ये कुछ और के लिए बना हुआ है। इसलिए किस लिए बना है ये जिसका शरीर है उसकी तृप्ति के लिए बना है। किसका शरीर है ये? जगत की आत्मा का, परम सत्य का ये छोटा सा शरीर। क्या? ये कैसे? हाँ, जानिए और याद रखिए और कभी ना भूलिए, ये शरीर परम सत्य जगत की आत्मा, एक अनंत आत्मा, असीमित आत्मा, पुरुष, सारे अनंत शरीरों के अंदर एक पुरुष भगवान नारायण है। और ये नहीं जानते हुए अज्ञान के कारण वही नारायण अनंत शरीरों में जीव रूप से अज्ञानी को प्रतीत हो रहे हैं। अज्ञानी जीव अपने आप को शरीर समझ रहा है, लेकिन वास्तव में वो जगत की आत्मा है। इसलिए उसको कहा जाता है कि प्यारे जीव जी, आप ये अपने शरीर की जो इच्छाएं हैं, काया, मन, इंद्रियां, इन सब की इच्छाओं को छोड़ दीजिए और इसके अंदर रहने वाले जो परमात्मा हैं उनके साथ नाता जोड़िए। आप अपने सत्य आत्मा की इच्छा को पूर्ण कीजिए। वो इच्छा जो है वो सनातन धर्म है। इसलिए सनातन धर्म को कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में बैठ के बनाने की कोशिश मत कीजिए। जब सारी इच्छाएं व्यक्ति देखता है कि ये पागल खाना है और राम जी की शरण लेता है, सब कुछ पागल खाना है, ये संसार, थक जाता है और अंदर भगवान से कहता है, भगवान मैं पागल हो गया, तो राम जी आप बताइए। ऐसा व्यक्ति अंतरात्मा में शरण लिया हुआ धर्म को देखता है। अर्जुन ने भी ऐसे ही धर्म को देखा। उन्होंने कहा मैं धर्म को नहीं जानता। इसलिए ये पॉइंट हमारे अंदर भी आना चाहिए। तो युक्तः मतलब कि मम, मेरे लिए नहीं, किसके लिए? यज्ञ के लिए। यज्ञार्थम कर्म कुरुते, इस यज्ञ में मेरा जो स्थान है, इसीलिए आपको जन्म से इस स्थान को निश्चय करना है। जिसके आप पुत्र हैं, अगर आप इसके मुंह के पुत्र हैं ब्राह्मण के, तो ब्राह्मण कर्म कीजिए। इस यज्ञ को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष की आवश्यकता है। बाजार की मांग अलग है और यज्ञ की मांग अलग है। परमात्मा को यज्ञ की मांग चाहिए, उसको बोलते हैं फल को छोड़ दो। माने ये शरीर को, इसके द्वारा जो कर्म हो रहा है,
उस शरीर से इस शरीर का लाभ छोड़ दो। तो फिर कर्म किस लिए कर रहे हैं? कर्म कुरुते आत्मशुद्धये, ताकि अगर आप इस यज्ञ की निवृत्ति पूर्ति करेंगे, यज्ञ पुरुष की आराधना करेंगे, भगवान से प्यार करेंगे, तो आप अपने आप ही सुखी हो जाएंगे। जिस सुख को आप करोड़ों जन्मों से इस मैले भोगों के अंदर ढूंढ रहे हैं, इन पागल मृगों के पीछे भागते हुए आप थक रहे हैं, वो थकान आपकी दूर हो जाएगी। आपको भगवान अपने प्यार से सींचेंगे। कैसे सींच देंगे? क्योंकि वो आपका सत्यम है। जो भी अपने सत्य में जाता है वो शांत हो जाता है, असत्य में आता है तो अशांत हो जाता है। क्योंकि असत्य अस्वस्थता है, असत्य हम नहीं हैं। हम अंतरात्मा में जाएं, शरीर में ना रहें, ये कहा जा रहा है। तो अंतरात्मा में जाके ये शरीर को माया देखें। यहाँ इस स्वप्न माया के अंदर कुछ प्राप्त करना ही नहीं है। इस प्रकार तो अंतरात्मा भगवान में स्थित हुआ, वो अपना सनातन धर्म पालन करता है, जन्म से वर्णाश्रम धर्म पालन करता है, स्त्री धर्म पालन करता है, और बाहर की सारी एम्बिशंस को छोड़ देता है और चित्त को शुद्ध कर लेता है, और शुद्ध चित्त में उसका ज्ञान उदय होता है। अब इस श्लोक में आपको भगवान कहते हैं जिसका ज्ञान उदय हो जाता है सह तु परमार्थदर्शी, वो परम अर्थ को, मोस्ट फंडामेंटल, सबसे मौलिक, जो सबका सत्यम है, जिसमें ये सारा स्वप्न माया रूप से दिख रहा है, स्वप्न की आत्मा को देखने वाला हो जाता है। ऐसा पुरुष किस प्रकार देखता है? तो कहा सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, सारे कर्मों को, अब मैं एक ही बार इसको जल्दी से पढ़ के सीधा आपको भाष्य में हम लेके जाते हैं। सभी कर्मों को मन के द्वारा त्याग के आस्ते सुखम, सुख से रहता है, वशी, सब इंद्रियों को वश में करता हुआ। कहाँ रहता है? नव द्वारे पुरे, एक पुर में रहता है जो 9 द्वारों वाला है। कौन रहता है? देही, देह के स्वामी। वह करते क्या है? नैव कुर्वन्, कुछ नहीं करते, तो कुछ कराते होंगे। ना कारयन्, ना करते हैं ना कराते हैं, ऐसे रहते हैं। कमाल है, ये क्या बात है? तो अब ये हम शंकराचार्य जी से सुनते हैं। तो सर्वाणि कर्माणि, ठीक है, तो सर्वकर्माणि कहा है, तो उसको समास को तोड़ के भगवान बताते हैं सर्वाणि कर्माणि को कहते हैं सर्वकर्माणि, सारे के सारे कर्म। अब देखिए संन्यस्य, उनको त्याग कर, माने अब क्या हो रहा है? याद रहे, सर्वकर्माणि माने क्या वो अब रिटायरमेंट ले लेते हैं? हम तो यही सोचते हैं, हमें इसके अतिरिक्त तो कुछ सोचना आता ही नहीं है कि मैं अब बैठ के मेडिटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं कहीं नहीं जाता हूँ, केवल बस मेडिटेशन। या तो सर्वकर्माणि का माने सारे के सारे जो शास्त्र में कहे हुए वेदोक्त कर्म हैं उनको त्याग देना। संन्यस्य माने परित्यज्य, पूरी तरह उनको छोड़ देना। माने ये नहीं कि आप बैठ जाओ या रिटायरमेंट ले लो, ना आप करता है ना अकर्ता है, ना आप क्रिया को कर रहे हैं और ना ही आप क्रिया को रोके हुए हैं, ना कोई मेडिटेशन और ना ही कोई एक्शन, दोनों ही नहीं है। तो अब भगवान यहाँ
इसको समझाते हैं कि जब हमने कहा सर्वाणि कर्माणि तो उसका क्या अर्थ है। तो कहा कर्म 4 प्रकार के वेद में कहे गए हैं। नित्य, नैमित्तिक, नित्यम और नैमित्तिकम कर्म। नित्य कर्म क्या है? जो आपको किसी निमित्त के कारण नहीं करने होते। जैसे ये नहीं कि आज एकादशी है, आज आप ये कार्य कीजिए। उसका निमित्त है विशेष देश और काल, उसको कहते हैं नैमित्तिक। वो कर्म जो किसी देश और काल से किए जाते हैं। आज आप इस तीर्थ में गए हैं, वहाँ ये कर्म कीजिए, ऐसा। लेकिन नित्य कर्म कौन है? जो प्रतिदिन किए जाते हैं। आजीवन आप अपने कर्मों को करते हैं और उन नित्य कर्मों को आप अपने पुत्र को दे जाते हैं। इसलिए जो आपके संध्या वंदनम आदि, अग्निहोत्र आदि, इस प्रकार जो भी नित्य व्रत इत्यादि हैं जो आपको शास्त्र से मिले हैं, वो सब नित्य कर्मों में आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि, ये सारे जो कर्म हैं ये विकल्प नहीं है। आप चाहें तो करें, ना चाहे तो ना करें, ऐसा नहीं है। वेद रक्षा करना ब्राह्मण के लिए नित्य कर्म है। तो ये नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म है। यदि आप अपने वैदिक कर्मों को आप फल की इच्छा से करते हैं तो काम्य कर्म। और अगर नित्य नैमित्तिक कर्मों में कोई फल नहीं कहा जाता, शास्त्र ही कहते हैं इनको करना है क्योंकि ये आपके यज्ञ के स्थान हैं, आप इस यज्ञ स्थान में जन्म लिए हैं, इसलिए आपको करना है। ठीक है, इसलिए ये जन्म से होते हैं, आपकी कामना, आपकी इच्छा से नहीं होते। तो इसलिए, और काम्य कर्म आपकी इच्छा के अधीन होते हैं। आपको अगर किसी देवता के लोक की इच्छा है तो आप उन विशेष कर्मों को कीजिए। जैसे आजकल सभी कर्म, जो भी पूजा आदि की जाती है, वो काम्य होती है कि मेरी बिगड़ी बना दे, है ना, ये सब जो ओम शेरा वाली माता, इसको काम्य कह रहे हैं कि मेरा ये काम पूरा हो जाए, चाहे वो लौकिक है या परलौकिक है। और चौथा है प्रतिषिद्ध, जो आपको नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हैं। जैसे आपको स्वधर्म करना चाहिए, आप परधर्म कर रहे हैं। ठीक है, कामुकता के अधीन हुए। ठीक है, तो इसलिए तो ये जो 4 हैं, यहाँ हमने देखा था कि व्यक्ति की काम्य कर्म में प्रवृत्ति कब होती है? जब उसको वो देवताओं के अधीन होता है। देवता कहते हैं हमारी तृप्ति करो, हम आपकी इच्छा का पालन करेंगे, आपको आपकी इच्छा पूर्ण कराएंगे। इसलिए ये काम्य कर्म है। असुर क्या कहते हैं? अपनी कामना को पूरा करने के लिए धर्म का अतिक्रमण कर दो, प्रतिषिद्ध कर्म करो और इच्छा पूरी कर लो। ये असुरता है। देवता कहते हैं धर्म के अंदर रहते हुए इच्छा पूरी कर लो। ये बात समझ में आ रही है? और जो कर्म योगी हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, उनको कहा जाता है इच्छा को छोड़ दो, केवल आप अपने नित्य और नैमित्तिक कर्मों को करो, केवल यज्ञ के लिए, ताकि आपका चित्त सभी कामनाओं से शुद्ध हो जाए और आप मोक्ष के लिए तैयार हो जाएं। इसलिए ये 4 कर्मों जो कर्म हैं,
काम्य, प्रतिषिद्ध, नित्य और नैमित्तिक, उसमें से ये जो चारों कर्म हैं, कर्म सन्यासी के लिए जो परमार्थदर्शी हैं, जो जगत की अकर्ता आत्मा को जानते हैं, उनके लिए ये चारों कर्म जो हैं अब नहीं हैं। संन्यस्य परित्यज्य, ना वो अब नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, क्योंकि अब वो कर्म सन्यासी हैं, कर्म योगी नहीं रहे। और काम्य और प्रतिषिद्ध का तो पहले ही त्याग है उनका। जब कर्म योगी थे तो काम्य और प्रतिषिद्ध छोड़े थे, नित्य नैमित्तिक कर रहे थे। अब कर्म सन्यासी हो गए हैं तो वो नित्य नैमित्तिक कर्म भी छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे छोड़ते हैं? अज्ञानी की नई तरह नहीं छोड़ते हैं, याद रहे, वो तत्व विचार में छोड़ते हैं। कैसे? च सर्व कर्माणि तानि मनसा, मन के द्वारा। ये मन क्या मतलब? मैं आज मन से ऐसा कहता हूं मैंने छोड़ा, नहीं नहीं भाई, देखिए शंकराचार्य जी समझाते हैं, मन के द्वारा माने विवेक बुद्धिया, वो विचार करते हैं। ठीक है, कर्म आदौ अकर्म दर्शनेन इति दर्शनेन संत्यज्य इत्यर्थः। शंकराचार्य जी कहते हैं कि हम आपको बता के आए हैं पीछे कि कैसे कर्म आदि में, माने स्वप्न में होने वाला कर्ता, स्वप्न में व्यक्ति वैदिक कर्म कर रहा है और स्वप्न में वैदिक कर्मों को छोड़े बैठा हुआ है, वो कर्म और अकर्म है। उन दोनों का जो सत्य सर्वव्यापी आत्मा है, उसका जो दर्शन करता है तो वो असत्य से तर जाता है, माया को तर जाता है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमने महाभारत में देखा था। क्या था? जैसे आप एक शीशा देख रहे हैं, दर्पण, तो आप देखते हैं कि उस दर्पण के अंदर अनंत प्रतिबिंब बने हैं, रिफ्लेक्शंस। उसमें कितने लोग आए उसमें दिखे, हजारों करोड़ों, एक ही समय पर कितने लोग चित्र बन रहे हैं उसमें, नाम रूप नाम रूप। वो सारे के सारों को धारण करता है, उनके व्यवहार को धारण करता है, उनके दुख और सुख को धारण करता है। लेकिन फिर भी वो शीशा, वो दर्पण निर्लेप रहता है, उसमें कोई स्पर्श नहीं होता, वो इन चित्रों के रंगों से मैला नहीं होता। अगर कोई महात्मा आके उसमें सामने खड़ा होता है तो वो पुण्यवान नहीं हो जाता, अगर कोई पापी आके खड़ा हो तो उसमें पाप नहीं आता। देखिए, इसी प्रकार चेतन आत्मा को जो देखता है, चेतन आत्मा एक दर्पण है जिसके अंदर ये सारा दृश्यमान नगरी, ये सारी नगरी माया नगरी दिख रही है और इसमें इतना व्यवहार हो रहा है। राम रावण का वध कर रहे हैं, सीता का हरण कर रहे हैं रावण, राम जी उनकी रक्षा कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है। लेकिन अंतरात्मा निर्लेप, सारे कर्मों से सदा शुद्ध अस्पृष्ट, वो सदा ही सन्यासी था। लेकिन ज्ञानी में, अब ज्ञान में दृष्टि में जाना कि हाँ भाई, ये दर्पण जो है जिसमें ये सारा जगत दिख रहा है, चेतन आत्मा सदा मुक्त है। इसमें ज्ञानी आस्ते तिष्ठति सुखम। अब आप देख रहे हैं कि कोई पीसफुल को एग्जिस्टेंस का गोल नहीं मीट हुआ। इस आत्मज्ञान ने दुनिया को शांतिमय स्थान नहीं बनाया, दुनिया वैसे ही अशांत रही।
आपस में एक दूसरे को काटते रहे, लेकिन ज्ञानी अपनी ज्ञान दृष्टि से शीशे के अंदर चले गए और शीशे में होने वाली मार काट से अस्पृष्ट हो गए। इसलिए पीसफुल को एग्जिस्टेंस के गोल को छोड़ दीजिए भाई अर्जुन जी, ये आपको पागल कर देगा। तो क्या गोल है? सनातन धर्म, ये जो दर्पण का धर्म है। बस आप यज्ञ में अपनी आहुति दीजिए। ये मत कहिए कि अगर मैं ऐसे करूँगा, अगर मैं ब्राह्मण कर्म करूँगा तो दूसरे लोग नाराज हो जाएंगे, जातिवाद हो जाएगा, वो लोग क्या सोचेंगे, उनको गुस्सा आ जाएगा। आप भगवान राम जी को देखिए, बस यज्ञ का तर्पण कीजिए और दुनिया को छोड़ दीजिए। केवल अंतरात्मा राम की आज्ञा के लिए जिए और मुक्त हो जाइए। दुनिया ऐसी थी, ऐसी ही रहेगी। ये हमेशा एक कुत्ते की पूंछ थी, इसको कोई सीधा नहीं कर सकता। ये माया है, ये टेढ़ी ही रहेगी। इसलिए पीसफुल को एग्जिस्टेंस के भूत को अपने अंदर से निकाल दो। तो क्या करना है? बस अपना धर्म करो और शुद्ध होके इस स्वप्न से निकल जाओ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।